हमारी पेंशन 8 महीने से आई नहीं है। पैसे लेते हैं। अच्छा, पैसे लेके काम करवाते हैं और उन्हीं के काम किए जाते हैं। हमारे 30-35 विकलांग थे, उन विकलांगों को देख के वो भाग गए, मगर अब जो है हम जब जाएंगे जब वो वहाँ से बाबू हट जाए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में और हम डीएम ऑफिस के बाहर हैं। यहाँ पर दरअसल हम कवर करने आए थे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रोटेस्ट कर रही थी और संभल को लेकर उनका प्रोटेस्ट है, लेकिन यहाँ पर हमको दिखाई दिया कि कुछ जो है दिव्यांगजन हमको दिखाई दिए और हमको लगा कि वो लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग अपना अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज का प्रोटेस्ट है वो उन्हीं से जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, मैं ऑल दिव्यांग विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम प्रोटेस्ट क्या है, हम यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंप के चले गए थे। हमारी पेंशन 8 महीने से आई नहीं है। हम अपनी पेंशन के लिए विभाग में गए थे। बाबू हमें देख के कमरा छोड़ के भाग गया और ना मिला, और हमने बतेरी देर इंतजार करी। पता नहीं क्या बात थी, हमें 8 महीने से पेंशन नहीं मिली। हम अगर धरना देते सुबह से तो यहाँ देते, हम यहाँ फिर भी ज्ञापन सौंप कर चले गए, मगर अब जो है हम जब जाएंगे जब वो वहाँ से बाबू हट जाए। तो बाबू हट जाएगा मतलब किसे, क्या कोई बदतमीजी की है क्या? जब वो विकलांगों के लिए बाबू बने हैं, विकलांगों की परेशानी की समस्या को निवारण करने के लिए बाबू बने हैं। जब वो हमारे 30-35 विकलांग थे, उन विकलांगों को देख के वो भाग गए, उनका भागने का क्या उचित था? इससे पहले भी क्या उनसे बातचीत हुई थी पेंशन? दो बार यानी कि कई बार बात हो गई, 10 बार बात हो गई, 10 बार फोन कर लिया, 10 बार किताबें ले लेके भेज दिया ना। सर वो वहाँ पे जो दलाल आते हैं, बोलो सर, वो सुनी न रहे बिल्कुल भी कि किसी तरह की भी वो बात नहीं सुनना है, और जितनी बातें भी करते हैं आगे हाथ भी जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ वजह तो बता रहे होंगे कि क्यों नहीं आई? ना कुछ नहीं बता रहे, दोनों आंखों से अंधे बेचारे हैं। दोनों आंखों से अंधे। तो देखिए बात क्या है कि यहाँ राजनीतिक प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, लेकिन उनके बीच में इन लोगों की बात उठाई जानी इसलिए जरूरी हमने समझी कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेंशन पर ही आश्रित होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका परिवार का खर्चा पेंशन पे ही चलता होगा। अगर 6-6, 8-8 महीने से पेंशन नहीं आ रही है तो समस्या तो है। तो उसी समस्या को अब जी, आपका क्या नाम है? हाँ, इसी वजह से हम लोग परेशान हैं साहब। और बहुत यहाँ पे काफी सारे दिव्यांगजन हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? जी, मोहम्मद वसीम। कहाँ से आए हो? जी, अमरोहा से। अमरोहा सिटी से? जी, अमरोहा सिटी से। कितने महीने से पेंशन नहीं आई? पेंशन को 8 महीने हो गए, वो बहुत परेशान है, तरह तरह की ठोकरा खा रहे हैं, पेंशन को नहीं बता के देते। और मतलब आते हैं, टिटकारते हैं, और अधिकारी लोग काम घर चलाने के लिए क्या करते हैं? इससे घर चलाने के लिए तो बस ये दिक्कत आती है कि खर्चा पानी इसमें चलता है, और ये पेंशन नहीं मिली तो बताओ, दिक्कत तो दिक्कत ही है। अच्छा, हाँ, विकलांगों की नहीं सुन रहे। तो अभी तो काफी दिक्कत हो रही होगी घर में? हाँ, बहुत परेशानी है, काफी दिक्कत है, ठंड का टाइम है जी। उधार पानी लेते हैं, वो तगादा करता है फिर। अच्छा, तो आप परिवार कितने शादी हो गई आपकी? जी, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो बड़ी समस्या बहुत दिक्कत का सामना है, बहुत मुश्किल से पालना पड़ा बच्चों को। तो ये है, उधार पानी लेकर खर्चा चलाते हैं बस। अच्छा, अब आपका क्या नाम हुआ साहब? शरफुद्दीन साहब कहाँ से आए? अमरोहा सिटी से। अमरोहा सिटी से ही। आप मुझे बताइए, आप कितने दिन से आपकी पेंशन नहीं आई है? कोई लगभग हो गए 6-7 महीने होगा पेंशन। 6-7 महीने हो गए। तो आप मुझे एक चीज और बताइए, आपका परिवार कैसे चलता है? आपकी शादी हुई है? नहीं, शादी तो नहीं हुई है, 4 बहनें हैं मेरी। बड़ा मैं ही हूँ भैया, एक भैया हूँ। आप पेंशन पे ही आश्रित हैं या कुछ और भी करते हैं? खैर मैं पेंशन से तो गुजारा नहीं हो पाता। 1000 रुपए की पेंशन देती है सरकार, उससे गुजारा नहीं। मैं कपड़े की फेरी लगाता हूँ, उसमें करता हूँ, मगर ये पेंशन से ये हो जाता, थोड़ा सहारा लग जाता। यह राशन पानी आदमी भर लेता और अपने थोड़ा बहुत सब्जी पानी को रोज कमा के लिया था, तो मगर वो दिक्कत नहीं होगी। पेंशन नहीं। देखिए कुछ लोगों को तो सिर्फ पेंशन पे ही आश्रित है, कुछ लोग अगर काम भी करते हैं तो उनको जरूरत तो रहती ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल किशोर है सर। कमल किशोर जी कहाँ से आए हैं? मैं अमरोहा किशनगढ़ से आया हूँ, बांसुदेव के बराबर। बांसुदेव के बराबर से। कब से आपकी पेंशन नहीं आई है? 6 महीने से ऊपर हो गए मेरी पेंशन को। और मैं चक्कर लगा के थक गया हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि अभी एनपीसीआई करवा, एनपीसीआई भी करवा दी, उसके बाद बैंक में भी करवा दी, उसके बाद भी ये चक्कर पे चक्कर लगवाए रहे हैं, अभी तक पेंशन नहीं आई है। पहले भी इन्होंने 1.5 साल मेरी पेंशन रोक दी थी, तो जब नहीं भेज रहे मैं गिर गया हूँ काफी दफा। अच्छा, तो जब मैंने लखनऊ फोन करा था तो उन्होंने इन्हें डांटा, जब जाकर पेंशन भेजी है पिछली बार। हाँ, पिछली बार।
अच्छा, तो आप शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हुई तो इससे। परिवार में कौन लोग हैं? परिवार म- कैसे चलता है मेरा मकसद? मेरी मेरी मम्मी है, वो भी विधवा है बेचारी। अच्छा। एक भाई है, बस वो अपने काम कर लेता है उसी के सहारे। मतलब आप पूरी तरह से इस पेंशन पर आश्रित हैं, अगर आपकी मैं बात करूं। हाँ, तो अगर पेंशन नहीं भी तो फिर 6-8 महीने से पेंशन नहीं आई तो इसमें बड़ी दिक्कत हो रही उसके है। साथ साथ बस तो थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा काम कर लेता हूँ। घर पे अपना खिलौनों का काम है, वो बेच के कर लेता हूँ बस गुजारा। अच्छा। क्योंकि मुझे अपनी माँ को भी संभालना होता, मैं भी बस यही है, इसी पे ही निर्भर रहता हूँ, अपनी मेहनत पे बस। तो देखिए बात यही है कि यार कितनी समस्या इन लोगों के लिए बहुत है। आपको ये समझना होगा कि पॉलिटिकल चीजें, जी बताइए, कुछ और कहना चाह रहे हैं। सर कुछ लोग 2-3 हजार रुपए, जो दलाल हैं यहाँ पे, वो 2-3 हजार रुपए लेके लगभग पेंशन करवाते हैं। उनकी उनकी पेंशन टल रही है। मतलब बाकी कुछ हाँ, लोगों की पेंशन आप कह रहे हैं कि आ भी गई है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। हाँ, दलाल हैं उनके। अच्छा, हाँ, तो वो पैसे लेते हैं यहाँ। पैसे लेते हैं, अच्छा, पैसे लेके काम करवाते हैं और उन्हीं के काम किए जाते हैं जो कि पैसे देते हैं। अच्छा। उनकी पेंशनें पहुंच जाती है, बहुत से लोगों की पहुंच चुकी है। विधवाएं या विकलांग पेंशन वाले हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो देखिए ये एक चीज और निकल के आई है और बड़ा आरोप है। अगर ये आरोप में कितनी सच्चाई है नहीं है, विभाग को देखना चाहिए कि अगर कोई पैसे लेके यहाँ पर दलाल काम कर रहे हैं तो फिर ये तो और भी बड़ी समस्या है ना। आपका क्या नाम होगा जी? सर मेरा मोहम्मद फुरकान नाम है कहाँ से आए हैं? जी, विलम्बवा से। अमरोहा सिटी में रहते हैं, गाँव में? सिटी में रहते हैं, सरायकोला। अच्छा, कब से आपकी पेंशन नहीं आई? ये 8 महीने होगा सर। 8 महीने हो गए। तो अभी आपकी शादी हो गई? जी 4 कितने बच्चे हैं सर, 4 बच्चे। चार बच्चे। परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा होगा। 12 बहन भाई हैं सर। अच्छा, बड़ा मुश्किल हो रहा होगा परिवार चलाना ऐसे में। आप कुछ और भी करते हैं कि? जी हम कट्टरों काम करते हैं, 150 रुपये रोज मिलते हैं। अच्छा, वही है कि 150 रुपये रोज भी अगर मिलते हैं तो उसमें क्या ही हो सकता है। तो अगर विभाग को और मंत्रालय को ये देखना चाहिए कि अगर 6-8 महीने से इनकी पेंशन नहीं आ रही, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना। और बहुत कम अमाउंट भी अगर इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो ये जो है विभाग को, दिव्यांग विभाग और मंत्रालय को ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉलिटिकल चीजें यहाँ पर चल रही थी, धरना चल रहा था, उसके बीच में मुझे इन लोगों की बात सुनना ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि जो सामाजिक सरोकार है उसके लिए इंडियन न्यूज हमेशा खड़ा रहता है।